हेलो, देखो बेटा चैप्टर का नाम है, चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तीसरा आता है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू का कुछ भी नहीं करेंगे। सारे बच्चे क्रिटिकल पॉइंट जानते हैं क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है बेटा? अगर तुम्हारे पास में कोई भी पॉइंट दे रखा है फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के बाद में इक्वल टू 0 कर दो, जो x की वैल्यू निकल के आएंगी वही तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, पहला तुम लोग एक रूल लिखोगे बेटा, सबसे पहले एक रूल लिखोगे, हेडिंग डालो बेटा, रूल फॉर फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के पॉइंट बताने होते हैं। इसको थोड़ा सा अगर समझो बेटा, मान लो तुम्हारे पास में मैंने एक कोई पॉलिनोमियल दे दिया, कुछ भी, अगर मैं एक कोई पॉलिनोमियल लिख दूं, अगर लिखना मत सिर्फ सुनते जाना, मैंने एक पॉलिनोमियल ऐसे ही करके लिख दिया, इस पॉलिनोमियल के अगर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स कितने निकल के आएंगे बेटा? 2 निकल के आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो 2 निकल के आएंगे। अब 2 तुम्हारे पास में अगर बेटा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ गए, मान लो तुमने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिए, एक कोई पॉइंट आ गया, सपोज मान लो ए, एक पॉइंट आ गया बी, यही हाल होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी एफ डैश ऑफ एक्स जो भी आया है, एफ डैश ऑफ एक्स जो भी निकल के आया है, उसमें एक बार ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते थे सेम कंसेप्ट, ये वैल्यू पुट करेंगे। मान लो जब तुम ये चेक कर रहे थे, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ऐसा ही सीन बनेगा। हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए, ये भी नेगेटिव आ जाए, वो भी नेगेटिव आ जाए, हो सकता है सारे पॉजिटिव आ जाए, ऐसा ही बनेगा। मोटा मोटा ये करना है कि पहले मेरे को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन पे लिटा लो, लिटाने के बाद में प्लस माइनस सब चेक कर लो। प्लस माइनस चेक करने का तरीका है, कोई भी बीच की वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, एफ डैश में पुट करेंगे, चेक कर लेंगे प्लस आ रहा कि माइनस आ रहा। अच्छा, लेकिन यहाँ कहानी ये चल रही है कि मेरे को पॉइंट्स बताने हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के। अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट है बी, हो सकता है ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा दे रहा हो, मैक्सिमा मतलब उस पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो, या इस पे मिनिमम वैल्यू दे रहा हो, तो लोकल मिनिमा बोलते हैं, मिनिमा। ठीक है, तो ये कैसे चेक करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर बेटा कोई माइनस से प्लस जा रहा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का साइन देखो, लेफ्ट से राइट क्या साइन बदल रहा है बेटा, माइनस से प्लस हो रहा है ना, माइनस से प्लस होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। क्या होता है? मिनिमा। और प्लस से माइनस चेंज होता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा। कभी ऐसा भी तो हो सकता है दोनों साइन सेम हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, मैं इन तीनों चीज़ों को थोड़ा कायदे में लिख रहा हूँ, कैसे, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या है छोटू? स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 1 न लिखे, मैं डायरेक्ट इसको एक पार्ट और बदल दे रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के 2 मेथड है, 2 रूल है। जो पहला रूल है बेटा वो है फर्स्ट डेरिवेटिव, वो है फर्स्ट डेरिवेटिव, जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताया, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल अप्लाई करता हूं तो पहला स्टेप क्या था, जल्दी बता बच्चा। स्टेप नंबर 1 ये था कि सबसे पहले तुम एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे। स्टेप नंबर 2 बताओ, एफ डैश एफ एक्स को इक्वल टू 0 करोगे। क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैं ऐसे लिख दूं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तुमको, ऐसे लिख दे रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में बच्चा तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका क्या होता? एफ डॉट 0 किया। स्टेप नंबर 3 क्या है छोटू? प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे तुम ले जाके पॉइंट को प्लॉट करोगे, ये भी कर दिया। करने के बाद में अब हमें चेक करना है, कैसे? एक काम करो, पहले इतना लिखो, तो जल्दी लिखो, नहीं अब मैं बता ही दे रहा हूं, सुनो छोटू। अब इसके बाद क्या होगा, अगर तुम्हारा पॉइंट प्लस से माइनस जा रहा है, पॉइंट है सपोज 2 के लेफ्ट में प्लस साइन, राइट में माइनस है, तो इसको क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलोगे पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे छोटू, मैक्सिमा बोलेंगे। सुनने में थोड़ा उटपटा लगता है ये, देखना प्लस से माइनस जा रहा है ना, तो मैक्सिमा हो गया। अब माइनस से अगर प्लस जा रहा है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। ये बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा एक एग्जाम में अच्छा खासा, और इसको मैं तो कहता हूँ अभी खत्म कर दो, 3-4 दिन में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर दो। तुम कहाँ से आ गए बेटा, अभी तो थी नहीं। अच्छा ऐसे ही बच्चा एक चीज और है इसमें, एक क्या है, एक सीन ये भी तो बन सकता है, हो सकता है ये प्लस प्लस हो या बच्चा माइनस माइनस आ जाए, सेम साइन आ जाए, तो इसको क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले ये अच्छे से लिखो बेटा, हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या चल रहा है। ले बेटा शरबत मंगा दें तुम्हारे लिए, भैया ने पानी इतना ज़्यादा भर दिया कि फैलेगा। लिखो तो बेटा जल्दी से। ये लिखा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने की तैयारी करते हैं। बेटा खुद करना है पूरा सवाल। पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, चेक करो, करो जल्दी। चलो मैं अपना कर रहा हूं, तुम लोग अपना करो, ठीक है, देखना मत, कोई बच्चा नहीं देखेगा, अपना अपना करो। मेरे पास एफ ऑफ एक्स था, पहला स्टेप तो यही किया मैंने, उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, ये बन गया बेटा 3x² माइनस 3। तुरंत इसके बाद एक दूसरे से पूछा मत करो बेटा, आंसर अगर आ भी जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस इतना रखो कि तुम जो कर रहे हो वो सही किया है, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं पूछना है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका है एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करें, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर पूछते रहोगे ना कि ये मेरा सही आया गलत आया। यहाँ से अगर सॉल्व किया बच्चा तो 3x² इक्वल टू 3 आ गया, 3 से 3 कट्टी पिट्टी हो गया, x² 1 है तो x की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 1 आई, पहली बात तो प्लस माइनस 1 आ गई, दो वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों वैल्यू को ले जाके बेटा नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। मान लो मैंने ये नंबर लाइन प्लॉट करे, ये वैल्यू यहाँ पे है माइनस का 1, इधर है बच्चा प्लस का 1। यहाँ पे हम लोग माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखते ना प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे, कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं बेटा। अब एक काम करो, ऑब्वियस ये तो कॉमन सेंस है कि इससे छोटी वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी में ही जाएंगे। -1 से छोटा कोई भी नंबर सोचो तुम, -1 से छोटा अगर तुमने नंबर सोचा तो वो ले लिया, चलो माइनस का 2, -2 इसमें पुट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर आ रहा पॉजिटिव। -1 1 के बीच में सबसे अच्छा नंबर होता 0, 0 पुट किया एफ डैश ऑफ एक्स में, तो तुम्हारा यहाँ पे लिख भी दिया करो कि यहाँ पे बच्चा एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आ रहा, यहाँ पे तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आ रहा, 1 से बड़ा नंबर 3 करोड़, स्क्वायर किया पॉजिटिव आ रहा, ये पॉजिटिव आ रहा, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा कैसी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। आ गई कि पूछो बेटा कहाँ पे, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन, क्या कहाँ दिक्कत क्या है, -2 पुट करी तुमने, क्या पुट कर रही, अच्छा कुछ भी नहीं पुट कर रही तो कुछ तो करना। अब मेरे को बता बेटा, ध्यान से सुनो, ये जो 1 है, इस 1 के लेफ्ट का साइन और राइट का साइन चेक करना। प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जाता है तो ये पॉइंट कैसा है, ये बच्चा पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट कैसा है, ये हो गया लोकल मिनिमा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x इक्वल टू +1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बेटा ये तुम्हारे आंसर आ गए, समझ में आया? बिल्कुल मासूम सा सवाल था बेटा। आगे देखते हैं। इस पूरे टॉपिक, इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं? 2। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिससे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना सीख गए। अब मेरा एक सवाल है बेटा, अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता, ये तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट पूछे थे, अगर इसी में वो बोले कि फाइंड द लोकल, मतलब फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है बेटा तो पहले ये बताओ लोकल मैक्सिमा पॉइंट कौन सा है? -1। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका रहेगा, जो फंक्शन है उस फंक्शन में बेटा -1 पुट करेंगे, ना कि f' में। ध्यान रखना, कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो या मिनिमम वैल्यू पूछी हो तो f' में नहीं पुट करते, हम लोग फंक्शन में पुट करते हैं, क्योंकि जो फंक्शन दे रखा है उसकी वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जानना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ढेर सारे पॉइंट निकले। अब पॉइंट निकलने के बाद में हमें ये जानना है कि ये फंक्शन अपनी हाईएस्ट वैल्यू कब देगा, तो हाईएस्ट वैल्यू कब देगा, तो इसी किसी पॉइंट पे देगा। तो वो वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, उसके f' में नहीं डालेंगे, उसके ओरिजिनल क्वेश्चन में डालेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा मिनिमम वैल्यू फंक्शन की बताओ कितनी हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू करने के लिए तुम क्या करोगे, इस फंक्शन में 1 पुट कर दोगे। किसमें? इसमें 1 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो है लोकल मिनिमा देगा, इससे छोटी वैल्यू इसकी नहीं आ सकती। अच्छा, तो ये चीज़ अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं आगे तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, अभी सुन लो, मत लिखो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि मैं कराऊंगा बेटा। तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हैं? इसमें मोटे मोटे 2-3 टाइप के सवाल बनते। पहले वो पूछेगा कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट बताओ। पता चल गया, पॉइंट निकालना बड़ा आसान, नंबर लाइन पे लिटाओ, प्लस माइनस चेक करो, हो गया। ठीक है, ये पहला मेथड। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो वो बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो जो पॉइंट निकले उनको मैक्सिमा वाला पॉइंट रख देना तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वाला पॉइंट रख दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। रखना किस में है? f(x) में रखना है, f(x) में रखना, ना कि डिफरेंशिएशन वाले में। ये एक टाइप के सवाल हो गए। अब ऐसे ही हम लोग चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बेटा इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं वो लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 1 है f' निकालोगे, ये तो करना ही है। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं छोटू, इसके हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का मतलब है कि f' आया, उसको इक्वल टू 0 कर दिया, कुछ वैल्यू आ गई। मान लेते हैं बच्चा कि x इक्वल टू यहाँ से निकल के कुछ c आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या जा रहा हो। ठीक है, जरूरी नहीं, हो सकता 3-4 वैल्यू और भी आ गई हो। आगे सुनो, स्टेप नंबर 3 होगा तुम्हारा f" निकालोगे बेटा। देखो उसमें तो स्टेप नंबर यहाँ के बाद में क्या करते थे, नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे और चेक करते थे, प्लस से माइनस जा रहा तो लोकल मैक्सिमा होगा, माइनस से प्लस जा रहा तो मिनिमम होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यहाँ पे क्या है, हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। निकाल लिया, बात कर ले बेटा। नहीं बेटा, बात कर। अरे करो ना। अपने ही पापा थे, ठीक। अब सुनना बेटा, सब गड़बड़ हो गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, क्रिटिकल पॉइंट है, डबल डेरिवेटिव। अब क्या करना है, जो तुमने बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स ले जाके f' में पुट करने हैं। ठीक है, और f' में पुट करोगे, पहली बात तो ये याद रखो, क्रिटिकल पॉइंट कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अगर ले जाके पुट करोगे तो इसका आंसर या तो पॉजिटिव आएगा, या निगेटिव आएगा, या 0 आएगा। अगर बच्चा इसका आंसर तुम्हारा लेस देन 0 आता है, निगेटिव आता है,
अगर निगेटिव आता है तो जो ये सी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सुनने में अटपटा लग रहा है, आंसर आ रहा नेगेटिव और मैं बोल रहा हूं मैक्सिमा, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अच्छा फिर सुनो, अगर कहीं ऐसा आ गया कि एफ डबल डैश तुम निकाल रहे थे, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हम कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ लोकल, ये मिनिमा देगा। अच्छा, और कहीं बेटा डबल डैश निकालते समय ये 0 हो गया, अब क्या करोगे, सॉरी, अगर मान लो 0 हो गया तो क्या करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग चले जाएंगे फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाएंगे। तो लिख दो गो बैक टू, साइमन मत लिख देना, गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फिर से मेरा एक सवाल है, इससे भी तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये पॉइंट जो सी है वो लोकल मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। अगर मेरे को निकालना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम ये पॉइंट कहाँ पुट करेंगे ले जाके बेटा, क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, ये सारे स्टेप्स लिख लो बेटा, इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, लिखने के बाद में क्या करना है बेटा, हाँ बेटा 40, तुम्हें क्या डाउट क्या लग रहा है इसमें, अच्छा नहीं 45/2 है। तुम्हें सबसे पहले बेटा इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकाल के वही लोकल पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, फिर मेरे को बताओ लोकल मैक्सिमा देगा मिनिमा देगा। क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएं उसके तुरंत बाद डबल डेरिवेटिव कर देना, और डबल डेरिवेटिव में चेक कर करके बताने बेटा ये लोकल मैक्सिमा देगा मिनिमा देगा। एक चीज़ याद रखना, हमेशा सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट होता है वो इजी होता है, कैलकुलेशन कम करनी होती है, बहुत कम करनी होती है। अगर इसी क्वेश्चन को तुम फर्स्ट डेरिवेटिव में चले जाओ ना, तो देखो तुम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को इसके एफ डैश में पुट करना बहुत बवाल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एफ डैश आएगा वो क्यूबिक होगा, और क्यूबिक में वैल्यू पुट करना बड़ा टफ है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा फॉलो करना है। हो गया दीदी का, फेल होंगे ये बच्चे, फेल होंगे, उसी दिन भंडारा करूंगा। सबसे पहला काम है, बात नहीं करो बेटा, हो गया है, तीनों इकट्ठे मत बैठा करो, चलो तो एक पीछे जाओ, हो गया तुम्हारा, आंखें हैं ही नहीं। अगर बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला स्टेप आएगा एफ डैश ऑफ x इक्वल टू -3/4 इंटू 4x³ -8 इंटू 3 इंटू, पता नहीं बेटा, इसका आ जाएगा 2x, 105 का 0 आ जाएगा बेटा। बात नहीं करो दोनों, बात नहीं। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास आ गया माइनस का 3x³ -24x² और -45x। ये बच्चा मेरे पास f डैश आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई मान लिया। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका यही होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स को 0 किया जाता है, ना कि उसका डबल डेरिवेटिव। तो अगर बच्चा मैं इसके एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करूं, तो मेरे पास में पहले तो इक्वेशन की शक्ल देखो, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, हम लोग इसको इक्वल टू 0 किया, सब में से -3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x² माइनस माइनस प्लस 8x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 15 बचेगा बेटा, इक्वल टू 0। ठीक है, -3x, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये अंदर अंदर आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आती है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, और वो भी नहीं आता तो सब्जेक्ट चेंज करो, कुछ और लो, प्लस 3 टाइम्स x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी है,
अब मैंने क्या किया, तुम बेटा भूल क्यों रहे हो, चुपचाप बैठे रहो ना। इन दोनों में से मैंने x+5 बेटा कॉमन ले लिया, ये बन गया, दूसरे ब्रैकेट में बचा x+3। मज़ेदार बात ये है बेटा, तीन चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो बेटा -3x जीरो होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो निकल के आ गई। अगर मैं x+5 को जीरो के इक्वल करता हूँ तो x की वैल्यू तुम्हारी -5 आ गई। अगर मैं x+3 को जीरो करता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के -3 आ गई। यहाँ से 3 पॉइंट आ गए निकल के, 3 पॉइंट निकल के आ गए। एक चीज़ याद रखना, कभी भी इक्वेशन को डिवाइड मत मार देना x से, वेरिएबल कैंसिल नहीं करते हैं। ये जो 3 पॉइंट निकल के आए हैं बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या बोला था कि हमें डबल डेरिवेटिव से ये क्वेश्चन करना है, तो इतना करने के तुरंत बाद बेटा डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, मेरे पास में f' आया था, f' क्या आया था, ये आया था -3x³ -24x² और माइनस का 45x लिखेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा -9x² -48x और -45 बन गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। मेरे पास जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए हैं ये सारे के सारे डबल डेरिवेटिव में चेक करने हैं। कैसे, पहले मैं चेक करूंगा f'0 0 क्यों, क्योंकि 0 बच्चा मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आया है, डबल डेरिवेटिव में डालना है। जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह 0 पुट करोगे, आंसर आ गया -45। अगर आंसर मेरा डबल डेरिवेटिव निगेटिव में आता है, अगर आंसर डबल डेरिवेटिव का निगेटिव में आता है तो x = 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल, निगेटिव में आया ना। अगर बच्चा ये निगेटिव में आया है तो ये क्या देगा, ये लोकल मैक्सिमा देगा। निगेटिव में आया तो मैक्सिमा देगा बेटा। अच्छा, अब मैं निकालूंगा f', मैं निकालूंगा -5। तो जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह -5 तो आ जाएगा 25 225 आ गया बेटा। यहाँ किया माइनस माइनस प्लस हो गया, 140 आ गया, -45। कैलकुलेशन सॉल्व करी, कहाँ पे बेटा, एक सेकंड चेक करने था ना, ये 240 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहले ऐड कर लो, तो ये बन गया, ये बना बेटा, है ना। आंसर क्या आया, -20, निगेटिव में आया। आंसर निगेटिव में आया तो ये क्या देगा, नेक्स्ट। हाँ, थोड़ी सी करनी है कैलकुलेशन। आगे देखो बेटा, f'' -3 अगर आ रहा है तो क्या, कौन सा बेटा, ये एक सेकंड मेरे को चेक करने दे बेटा। आंसर तो निगेटिव में ही आएगा ना। अब बेटा -3 पुट करेंगे, तो -3 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, कहाँ गया वो, इसी में, सॉरी, डबल डैश चेक कर रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा ये तो सारा नेगेटिव में ही आ रहा है। ठीक है, ये तो नेगेटिव में आ रहा है। कई बार अभी शुरू में कर रहे हो, सारे कर लो बेटा। कहाँ पे बेटा, 144। ये वाला तुमने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर कैसा आएगा फिर, तो इसका पॉजिटिव में आ गया बेटा। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये लोकल मिनिमा देगा। तो फाइनल लिखोगे कैसे बेटा, लिखोगे कैसे, आंसर लिखोगे, पहले इतना करो, जल्दी करो, आगे बोलता हूं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x = 0 एंड x = -3, सॉरी, x = 0 एंड x = -5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
एंड x इक्वल टू -3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फाइनल आंसर में ऐसे करके लिख दो बच्चा। x इक्वल टू 0, -3 is the point of local maxima, and x equal to -3 is the point of कहाँ पे, ये -5 होगा ऊपर वाला, ऊपर वाला होगा बेटा, ये मैक्सिमा लिखा है ना मैंने, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, डबल डेरिवेटिव करना, सारी वैल्यू चेक कर लो। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा देता है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा देता है, ठीक है, ये सारा हो गया। नेक्स्ट, ये अभी तक मैंने, अब इसी सवाल में एक चीज पूछ ली जाए, फाइंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या सीन होगा पता है, लोकल मैक्सिमा कौन कौन दे रहा था, 0 दे रहा था, -5 दे रहा था, हम ये इन दोनों वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ और ये क्या कह रहा है, सुनो बेटा क्या कहता है। पहला स्टेप में सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, दूसरे स्टेप में जो भी तुमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, मान लो कभी 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 2 आ गए, 4 आ गए, कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें इंटरवल और गिवन होगा, जो फंक्शन है ना उसका इंटरवल गिवन होगा। अब इंटरवल दोनों हो सकते हैं, क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है, कैसा भी है। तो वो कहता है कि सारे के सारे तुम क्या निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो और एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल उन पे सबकी वैल्यू निकाल दो, किसकी, फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे डिफरेंशिएशन तुम्हें नहीं करना, डिफरेंशिएशन तो एक स्टेप में करना पड़ा, एक स्टेप में तुमने डिफरेंशिएट किया। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सीधी सीधी बात है, एब्सोल्यूट लिखाओ या मैक्सिमम वैल्यू लिखाओ, मिनिमम वैल्यू लिखाओ, तो वैल्यू पुट कहाँ करनी होती है, फंक्शन में करनी होती है, एफ ऑफ एक्स में। मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो, या मिनिमम वैल्यू पूछी हो तो फंक्शन में पुट करनी होती है। और मैक्सिमा पूछा हो, लोकल मैक्सिमा पॉइंट या लोकल मिनिमा जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो कहाँ पुट करने, तो हम लोग एफ डैश में। सुनो, तो पहला काम क्या किया, पहला काम किया सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए। दूसरा स्टेप क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल दी, सारे एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन था उसकी वैल्यू निकालते गए, और इंटरवल भी गिवन है तो उस पर भी निकाल दिया। फिर हम वो वैल्यू को देखेंगे 2-3 बार, जितनी वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उनका जो आंसर आएगा, जो सबसे बड़ा आएगा वो होगा सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम आंसर। समझ में आ गया, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी निकल के वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई, बस खत्म। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो बेटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ बेटा, अब सुनो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो तो एक बार। क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। कभी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे बेटा, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मेरे को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, हम फर्स्ट से सब कुछ कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। तो इसको उठाओ, इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट करो, 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद में मान लो तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गए, क्योंकि क्यूबिक है, डिफरेंशिएट करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 आंसर आएंगे। उन 2 आंसर को ले जाके एफ ऑफ एक्स में पुट करना है, और 2 वैल्यू ये बेटा दे रखी है इंटरवल वाली, ये भी पुट करनी है दोनों, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो गई, 4। 4 में जो सबसे हाईएस्ट आंसर आएगा वो तुम्हारा हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटा आंसर आया उनमें 4 में वो हो गया मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया, पूरा करो, चलो डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो ये 1, 5 और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे दोनों, हाँ बेटा, वो पढ़ो, मैंने जो अभी लिखाया था ना इतनी बड़ी अंग्रेजी, उसका 3rd पॉइंट पढ़ो, क्या दे रखा था उसमें, ये भी दे रखा था, जो इंटरवल आएंगे उसके एंड पॉइंट भी हमें निकालने होंगे। हाँ बेटा, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लेकिन वो पूछा नहीं है उसने, फंक्शन की वैल्यू पूछी है।
तुम लोगों के आंसर आ गए बेटा, मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। पहला स्टेप तो यही है बच्चा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा आंसर आएगा 6x²। पता नहीं बे, हाथे आंसर बता दो, आंसर बता दिया आंसर, चलो 144। खुश हो गए, डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं ना, मेरे को आंसर नहीं पता। चलो ये लिखा बच्चा, इसके तुरंत बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका ये है कि एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे। तो मेरे पास में है 6x² माइनस का 30x प्लस 36, इसको 0 करेंगे। पहले तो बच्चा इसमें 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लिया तो ये बचा x² माइनस इक्वल टू 0। ये 6 तो कांस्टेंट है बेटा, उधर 0 बना देंगे और बीच में जो भी है उसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो ये बन गया माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 3। यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3। देखो उस बच्चे का आंसर, मैंने बोला था ना, कल ही परसों बोला था कि ये लड़का पास हो जाएगा, ये अच्छे नंबर ले आएगा, ये कर लेता है और 3-4 को डिस्टर्ब करेगा, 3-4 का कैरियर डुबा देगा ये। दूसरे वाले को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 2 आ गई। देखो 2 आ गए, 2 पॉइंट आ गए ना तुम्हारे पास। अब क्या करना है बच्चा, अब स्टार्ट हो जाओ करना। सबसे पहले तुम्हें निकालना है f ऑफ 3 या f ऑफ 3 निकाल लो। f ऑफ x ये है ना इतना गंदा सा, इसमें जहाँ जहाँ x है उसको 3 से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 जो भी है बेटा और प्लस में 1। कितना आंसर आया स्वरदीप? कितना आएगा टोटल आंसर? मैं लिख दूं डायरेक्ट 28। चलो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब की बार मेरे को निकालना है 2 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ बेटा x है उसकी जगह में 2 पुट करूँगा। किस में? f ऑफ x में पुट करूँगा बेटा। कितना आया? चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही देख लेना बेटा, आंसर गलत मत बताना। अब मेरे को निकालना 1 निकालोगे तो ये कितना आया? एक और निकालना, f ऑफ 5 निकालना बेटा, कितना आया? किसी ने बोला 56 आया। अब कहानी स्टार्ट होती है यहां से, देखना छोटू, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी? 56। तो 56 हो गई तुम्हारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई बेटा। क्योंकि फंक्शन में पुट कर रहे हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 24। तो ये बेटा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई तुम्हारी। अच्छा, तो फाइनल आंसर लिखते समय हम लोग लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 इट्स एब्सोल्यूट नहीं मिनिमम इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते, एट x इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू कितनी आई बेटा? 24। ऐसे लिख दो, एट x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5
मैक्सिमम वैल्यू। इक्वल टू 56। बेटा समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान सवाल था ये। नेक्स्ट करेंगे देखो बेटा, सबसे पहला काम यही है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। अगर मैंने इसको एफ ऑफ एक्स अज्यूम किया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने से पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स आ गया बेटा, एफ डैश आ गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए करते क्या हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे, मैंने जो तरीका बताया था सबसे अच्छा तो यही बताया था कि यहाँ पे इस कॉस एक्स को बेटा 1 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो ना। ये कॉस अगर उधर चला गया तो ये बन गया जाके साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और साइन अपॉन कॉस क्या होता बच्चा, तो टेन एक्स की वैल्यू अगर 1 है, तुमसे पूछी जाए कब कब 1 होती है, तो एक तो होती है π/4 पे और एक होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज पाई प्लस π/4। तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक ये आ गया और एक बेटा ये आ गया। इतना किया, बाकी का कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन नहीं है, कहाँ पे चेक करना कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। क्या बेटा इंटरवल नहीं दे रखा तो हम लोग इसी वैल्यू पे खेलेंगे, क्या करोगे बेटा। लेकिन हाँ एक चीज़ ये कर सकते हो, जब इंटरवल नहीं दे रखा है तो ज़्यादा ज़्यादा अगर तुम्हें मन करे तो एक चीज़ ये भी कर सकते हो बेटा, पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट ले सकते हो। जैसे ये हो गया 0, ये हो गया तुम्हारा π/2, ये हो गया बच्चा पाई, ये हो गया तुम्हारा 3π/2 और ये कितना हो गया 2π। अगर कोई इंटरवल नहीं दे रखा तो तुम एक पूरी की पूरी साइकिल ले सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है। अब इसमें तुम देखोगे कि तुम्हारे पास में एक पॉइंट, मिनिमम पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट तुम्हारे पास π/4 है। और अगर तुम साइकिल लेते तो मिनिमम पॉइंट क्या लेते, 0 लेते, और 0 से लेके घूम घूम के कहाँ तक आते, 2π तक आते। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स अगर चेक करें तो ये तो मेरा आया भी नहीं क्रिटिकल पॉइंट्स। एक तो आया मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स ये π/4 और एक क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा ये आया तुम्हारा 5π/4। तो अगर तुम चाहो तो तुम 3-4 वैल्यू ले सकते हो। कौन कौन सी, एक तो ये, एक ये और एक 0 ले सकते हो और एक घूम के आए फिर से 2π ले सकते हो। समझ में आ गया, इतनी वैल्यू ले सकते हो। अब करना कैसे स्टार्ट करना है देखना बेटा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो एफ ऑफ एक्स है उसमें हम एक्स की जगह π/4 पुट करेंगे, एक्स की जगह। क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो मजबूरी है मेरी एफ ऑफ एक्स में पुट करना, ना कि एफ डैश ऑफ एक्स। डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स में पुट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बन गया बेटा साइन π/4 और प्लस में कॉस π/4। अच्छा, साइन π/4 पे देता है 1/√2, ये भी बेटा होता है 1/√2। इसको अगर सॉल्व किया तो ये बन गया 2/√2। बहुत बढ़िया, खुश हो। अब हम लोग क्या करें, ज़्यादा मन कर रहा हो तो इसको √2 से रेशनलाइज कर दो, तो आंसर आ गया, ये पूरा कट्टी पिट्टी हो गया, यहाँ से √2 आ गया। एफ ऑफ 5π/4 निकालेंगे। हाँ वैसे ही लिखना है बेटा। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा बेटा 5π/4 को, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि मेरे को वैसे ही ट्रिको आती है। कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/4, इसको भी लिख सकते हैं बेटा कॉस पाई प्लस π/4। अब तुम्हें पता है पाई प्लस समथिंग करते हैं तो कॉस साइन का साइन रहना है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये पूरा बन गया बेटा माइनस का साइन π/4। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है बेटा, ये बन गया कॉस माइनस का π/4 जो भी है। इन दोनों से मैंने माइनस अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा साइन π/4 और प्लस में बचा तुम्हारा साइन π/4। अभी अभी गरम गरम वैल्यू बेटा तुम इसकी निकाल चुके हो √2, तो यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस का √2 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, कहाँ पे ये बात है, हाँ कॉस रहेगा लेकिन आंसर वही रहेगा। ठीक है,
ये cos पाई बाई 4, आंसर तो यही रहेगा। ठीक है, अब यहीं देख के बता बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, √2। ये बच्चा तुम्हारी हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गई तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू। तो तुम लिखोगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इक्वल टू कितना, पाई बाई 4, एट x इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे वो नहीं भी करोगे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बेटा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछिए। अगर मॉड की मैं बात करूं, अगर बच्चा मैं मॉड की बात करूं तो मॉड को देख के तुम्हें एक चीज़ याद आनी चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती, 0 से छोटी तो होती नहीं है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे x+2 की जो वैल्यू है वो हमेशा बच्चा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। किसी को कोई दिक्कत हमेशा होगी बेटा, लेकिन हमारे पास तो ये कहानी दे रखी है, अगर मैं इसी इक्वेशन में, अगर बच्चा मैं इसी इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस ऐड कर दूं, दोनों तरफ माइनस ऐड कर दूं, किसी को कोई दिक्कत। ये क्या था, ये क्या था, f(x). तो f(x) की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगी ना। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगी। पहले इस स्टेप को समझो। तो बेटा मैंने क्या लिखा, सुनो बेटा, कौन सा माइनस, ये -1 कहाँ से आया, ये एक्चुअली क्या था ना, मेरे पास फंक्शन ये था, इसमें -1 लिखा था, इसलिए मैंने दोनों तरफ -1 ऐड कर दिया। अगर यहाँ प्लस के 5 लिखा होता तो मैं दोनों तरफ प्लस के 5 ऐड कर देता। समझ में आया, क्वेश्चन को मैंने रीराइट ऐसे किया। अब एक चीज देखना, ये कहता है कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी हमेशा। तो एक बात बताओ, इस फंक्शन की ग्रेटर देन -1 है, ये तो ठीक है। अगर मेरा ये सवाल है, तुम्हारे पास में जो पैसे हैं वो हैं बेटा 10,000 से ज़्यादा हैं, तो तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं, हाईएस्ट कितने हैं बताओ। मैं गधा आदमी, मैंने बोला तुम्हारे पास में जो पैसे हैं वो 10,000 से ज़्यादा हैं। अनडिफाइन हो गया ना, और जो अनडिफाइन है वो मैथ्स में हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते उसको। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, सुनो, हम लोग बोलेंगे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है बेटा। अच्छा, और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 मिनिमम है। क्यों मिनिमम है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगाए। दूसरी चीज़ ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का एक तरीका और है, देखना। मेरे पास में अगर मैं इसको 0 करूं, छोटू, इसको अगर 0 करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब मैं फंक्शन में -2 पुट कर दूं जहां जहां x लिखा है, तो -2 + 2 -1, आंसर कितना आया, -1। तो मिनिमम वैल्यू तो इस फंक्शन की डिफाइन है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की डिफाइन नहीं है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, हमें डिफाइन ही नहीं है बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं होता हर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल ही जाए तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन करो तुम।